हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट पीयर 2। मैंने आपको पिछले क्लास में फ्रीडल इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बता रखा है। आज हम इससे आगे करने वाले हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन दैट डिपेंड्स ऑन जी.एक्स। मतलब कि हमारा जो जनरल फॉर्म रहता है उसके जी.एक्स में हम क्या पुट करेंगे, तो ये किस तरह का इक्वेशन, किस काइंड का इक्वेशन बनेगा, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वी नो दैट जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज़। हम लोगों को पता है कि जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। वो होता है हमारा जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए के एक्स टी वाई टी डी टी। तो ये हमारा क्या होता है फर्स्ट मतलब ये हमारा जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इसे मैं फर्स्ट काइंड का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट काइंड का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट काइंड दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। जब हम जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि इस जगह पर अगर हम जीरो पुट कर देते तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए के एक्स टी वाई टी डी टी। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। कब होगा, जब हम जी ऑफ एक्स की जगह पे जीरो को पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगा, इफ़ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। जब हम इस जनरल फॉर्म में जी ऑफ एक्स की जगह पे 1 रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड में हम लोगों ने क्या किया था, जी ऑफ एक्स की जगह पे जीरो पुट किया है। सेकेंड काइंड की जगह पे क्या किया, जनरल फॉर्म में ही जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया है। और थर्ड काइंड में क्या करने वाले हैं, थर्ड काइंड में इफ़ जी ऑफ एक्स नेदर इक्वल टू 0 नॉर इक्वल टू 1 दैट देन इट इज़ कॉल्ड थर्ड काइंड। देखिए, जब जी ऑफ एक्स ना तो हम जीरो रखेंगे ना ही 1 रखेंगे तो ये हमारा तब क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड काइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ ए के एक्स टी वाई टी डी टी। देखिए यहाँ पे जी एक्स की जगह पे ना तो जीरो है ना ही 1 है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह के इंटीग्रल इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। अब हम आगे देखते हैं होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में, ये देखिए जनरल फॉर्म में जब आप जीरो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जब 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। और जब ना तो जीरो होगा ना ही 1 होगा, कुछ और होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कहलाता है। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन दैट डिपेंड्स अपॉन एफ एक्स। इससे पहले हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था, जी ऑफ एक्स पे डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ पे क्या किस पे करने वाला है, एफ एक्स पे करने वाला है, एफ ऑफ एक्स पे करने वाला डिपेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो देन दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज़ कॉल्ड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे जो जनरल फॉर्म दिया गया है, इस जनरल फॉर्म में हम लोग पहले क्या कर रहे थे, जी ऑफ एक्स की जगह पे 0 1 और या फिर कुछ और रख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है हमें, वो था हमारा जी ऑफ एक्स पे डिपेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाला को, ये वाला टर्म उसी तरह से रहेगा, ये जगह पे जो एफ ऑफ एक्स है उस जगह पे हम लोगों को क्या करना है, जीरो रखना है। तो इस जगह पे अगर हम लोग जीरो रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा जी ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे ये है जनरल फॉर्म में एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमें जीरो रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू
लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ ए के एक्स टी वाई टी डी टी। तो ये है हमारा होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है? इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो देन दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। जब इस इंटीग्रल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नॉट जीरो नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ ए के एक्स टी वाई टी डी टी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी तक जितने भी टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बताया हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ है? टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन लिमिट, ठीक है। लिमिट पे डिपेंड करने वाला बताया हुआ है, जो कि फ्रेडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन है और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। दूसरा क्या बताया है? टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन जी एक्स। जी एक्स में बताया इसमें 3 तरह का होता है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है? टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।